जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो चलिए, आज जो है हम लोग संस्कृत का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। और इस चैप्टर में ना बच्चों ऐसा है कि कुछ चीजें ना अलग से ऐड किया हुआ है। ठीक है, जो चैप्टर में मंगलम पाठ है, जो जितने कॉन्सेप्ट उसमें दिए हुए हैं उसके अलग से भी ना कुछ जोड़ दिया है उसमें। और इसी के लिए ना हमने इसको अलग से यहाँ पे लिखा हुआ है। यही चीजें हैं जो अलग से उसमें एड अप किया हुआ है। और इसको समझने के बाद उसके बाद हम लोग चैप्टर में एंटर करेंगे, मंगलम पाठ को पूरी तरीके से पढ़ेंगे लोग। ठीक है बच्चों, चलिए। तो यहाँ पे संस्कृत का अर्थ क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं लोग। संस्कृत का मतलब होता है पवित्र। क्या होता है? पवित्र होता है। और ये संस्कृत भाषा है ना, ये इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि कोई भी जो पूजा पाठ होता है ना, पूजा पाठ होता है तो वहां पे ना हम लोग संस्कृत के जो ग्रंथ होते हैं उसी का यूज किया जाता है। संस्कृत में मंत्र वगैरह सब पढ़े जाते हैं। और इतना पवित्र क्यों है बच्चों? ये आखिर जो संस्कृत है इतना पवित्र क्यों है? पवित्र बच्चों ये इसलिए है ना कि जो संस्कृत है ना, ये बहुत ही पुरानी भाषा है। और ये इतनी पुरानी है कि देवता जो है ना, देवता इसी भाषा में बात किया करते हैं, संस्कृत में। ठीक है, और यही कारण है कि संस्कृत को हम लोग ना देव भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देव भाषा बोलते हैं। ये देवताओं की भाषा है। संस्कृत की भाषा है देवताओं की भाषा। ठीक है, ये जो है, जो देवताओं की भाषा हुआ करती थी ना, इस भाषाओं को ना ऋषि मुनि समझा करते थे, जो काफी तपस्वी हुआ करते थे उस समय। आपने देखा होगा फिल्मों में कि जंगलों में ऋषि मुनि रहते थे, तपस्या करने वाले जो लोग थे। तो उन्हीं लोगों में ना कुछ पहुंचे हुए लोग रहते थे और इन सब चीजों को क्या करते थे, जो देवताओं से उनका काफी संपर्क होता था। और ये लोग ना इनके भाषाओं को समझा करते थे, जो देवताओं की भाषा थी संस्कृत। धीरे धीरे क्या हुआ ना कि उस वक्त तो ऐसा नहीं था कि हम इस चीजों को लिख दें या फिर इसको आगे कैसे बढ़ाएं। तो ये लोग क्या करते थे ना कि जो सीखते थे ना, जो देवताओं से इनको मिलता था, ज्ञान मिलता था, ये ज्ञान ना अपने शिष्य को बताया करते थे। इनके पास शिष्य होते थे, पढ़ने जो जाया करते थे गुरुकुल में। तो उनको ये क्या करते थे ना, सिखाते थे, उन चीजों को बताया करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ ना कि शिष्यों के पास ये जानकारी पहुंची, फिर उनके अगले पीढ़ी में पहुंची। लेकिन होता क्या था कि कुछ जो चीजें होती है ना, वो बिना लिखे हुए अगर रहती है ना तो ये ऐसी हो जाती है, आदमी भूलने लग जाता है। तो सोचा गया कि जो देवताओं की बातें हैं उनको कैसे याद रखा जाए, तो उसके लिए लय बनाया गया। ठीक है, लय बनाया गया। और उस जैसे गाने का एक लय होता है ना, उसी तरीके से लय बनाया गया और फिर इनकी बातों को याद रखा गया। और उनकी जितनी भी बातें थी उनके लिए ना जो बाद में किताबें तैयार हुई, जो साहित्य तैयार हुआ ना, उन्हीं का नाम हम लोग वेद दिए। क्या दिए? वेद। तो वेद जो है, वेद किसी व्यक्ति ने लिखी नहीं है। जो जो वेद नामक जो साहित्य है हमारा, वो किसी व्यक्ति विशेष ने लिखा नहीं है, बल्कि जो देवताओं की बातें थी, जो उनके जो गुरु बताया करते थे, उसी बातों को उन्होंने क्या किया है, संकलित कर दिया है। क्या किया है? संकलित कर दिया है। और इसको संकलित करने का जो काम था ना बच्चों, ये किसने किया था? ये किसने किया था? महर्षि व्यास ने। महाऋषि थे कौन? व्यास। और इन्हीं ने क्या किया था? इन्हीं ने क्या किया था ना, वेदों को संकलित किया था। वेद की जो बातें थी उसको इकट्ठा करके एक जगह पे लिखा था। ठीक है, और इसीलिए ना हम इनको क्या बोलते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? महर्षि वेद व्यास। आ रहा है? वेद जो नाम लगाना बच्चे इसमें, ये इसी के कारण लगा हुआ है कि इन्होंने क्या किया, जो वेद जो बातें थी उनको क्या किया, इकट्ठा किया और उसका वेद रूप, माने वेद का रूप दिया इनको। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? महर्षि वेद व्यास बोला जाता है। ठीक है, शुरू में होता क्या था कि संस्कृत को लिखा जाता था, पर उसका ना जो व्याकरण था कि कैसे चीजों को समझें, कैसे सही से उसको लिखें, कैसे उसको सही से पढ़ें, ये चीजें शुरू में उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन बाद में ना जो संस्कृत जो है, वेदों की रचना के बहुत बाद एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या था? पाणिनि। क्या नाम था? पाणिनि। और इन्होंने ना संस्कृत व्याकरण की रचना की। किसी संस्कृत व्याकरण की रचना की, संस्कृत को लिखा कैसे जाए, संस्कृत को समझा कैसे जाए, संस्कृत को पढ़ा कैसे जाए, इसके लिए इन्होंने रूल दिया। क्या नाम था इनका? पाणिनि। तो क्वेश्चन क्या आता है बच्चों यहाँ से कि संस्कृत व्याकरण के जनक कौन थे? कौन थे? पाणिनि। कौन थे? याद रखिएगा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। ठीक है, अब देखिए, जो वेद लिखा गया ना, इनकी संख्या थी 4। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। और ये कौन कौन से हैं? ये है ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं हमारे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बस अभी आप इसको ध्यान रखिएगा सही से
पहला चैप्टर के हिसाब से हमको सिर्फ वेदों की संख्या ध्यान रखनी है, वेद की जो संख्या है वो कितनी है, 4 है। और आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे लोग अगला जो हम लोग को आगे जो चैप्टर मिलेगा संस्कृत में, उसमें हम लोग को पढ़ना होगा इसके टाइप्स को, ठीक है। देखिए अगर आप वेद को समझना चाहते हैं ना तो इतना आसान नहीं है वेदों को समझना, वेदों को समझना ना इतना आसान नहीं है। अगर आप वेद को समझना चाहते हैं तो वेद के कुछ कोड्स हैं, एक तरीके से कोड चाहिए, उनके कुछ पार्ट्स हैं, उस पार्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप ना वेद को समझ पाएंगे। इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, इसमें आपको शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष है। इसको हम लोग वेदांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेदांग। वेदांगों की संख्या 6, कितनी है, 6 है। और इसको समझने के बाद ही ना हम क्या कर सकते हैं, वेदों को सही से समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए उसके बाद से पुराण, पुराण कितने हैं, पुराणों की संख्या 18, कितनी है पुराण, 18। ये पुराण क्या होता है, पुराण नीति कथाओं की तरह होता है ना, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो देवी देवता होते हैं उनको केंद्र माना जाता है उसमें, और मान करके पाप हो गया, पुण्य हो गया, धर्म हो गया, अधर्म हो गया, इन चीजों पर चर्चा किया जाता है। और पुराणों की रचना जो है ना वेदों के काफी बाद हुई है। ये इसको इंसानों ने लिखा हुआ है बच्चों, ये जो पुराण है इसको इंसानों ने लिखा हुआ है, लेकिन वेदों को किसी इंसान ने नहीं लिखा हुआ है, इसको बस कंपाइल्ड किया गया है बातों को, ठीक है। एक जगह पे ना जो बातें सुना हमने और उसको एक जगह पे हमने क्या किया, कंपाइल्ड कर दिया। तो ऐसा नहीं बोले कि हमने इसकी रचना कर दी, ठीक है, इसको कंपाइल्ड किया हमने, एक जगह पे लिखा। उसके बाद से उपनिषद क्या है बच्चों, उपनिषद है। और उपनिषद कितने हैं, 108, कितने हैं, 108। ध्यान रखिएगा इस चीज को कि उपनिषद कितने हैं, 108। और उपनिषद को ना हम लोग वेदांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेदांती। इसका मतलब क्या है, वेद का अंतिम भाग। क्या है ये, वेदांत मतलब वेद का अंतिम भाग। तो ये उपनिषद जो है ना बच्चों, ये उपनिषद जो है ये बहुत अलग चीज नहीं है, ये वेद का ही पार्ट है, उसका अंतिम वाला पार्ट है, ठीक है। वेद का जो अंतिम भाग है ना ये क्या है, उपनिषद है। और इसकी संख्या कितनी है, 108 है, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या है, उपनिषद, उपनिषद जो है ना ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक उप है, एक क्या है, निषद है। उप का मतलब होता है समीप, इसका मतलब क्या होता है, उप का मतलब होता है समीप, और निषद का मतलब होता है उपदेश। क्या होता है, उपदेश, ठीक है। तो उपनिषद का मतलब क्या है, उपनिषद का मतलब होता है ना कि गुरु के पास बैठ करके पाप मुक्ति ईश्वर संबंधी जो ज्ञान लिया था उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उपनिषद बोलते हैं। आगे हम इस चीज को लिखवा देते हैं बच्चों, ठीक है। तब तक इन चीजों को ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार और हम रिवाइज करवा देते हैं इन चीजों को, ठीक है। देखिए संस्कृत का मतलब पवित्र होता है, ये बहुत पुरानी भाषा है, इसे हम लोग देव भाषा बोलते हैं, क्योंकि क्या है ये देवताओं के मुख से निकली हुई भाषा है और देवता स्वयं इस भाषा में बात किया करते थे, ठीक है। इन भाषाओं को हम लोगों ने क्या किया, बाद में किताबी रूप दिया उसको, ठीक है, साहित्यिक रूप दिया, जिसको हम लोग वेद बोले। क्या बोले, वेद बोले। जो उनकी बातें हुआ करती थी उनको हम लोगों ने उसको लिखा और उसको वेद नाम दिया। और इसको ना एक जगह पे कंपाइल करने का काम किसने किया, महर्षि व्यास ने। किसने किया, महाऋषि व्यास से इन्होंने किया था। और इसीलिए हम क्या बोलते हैं, महर्षि वेद व्यास। क्या बोलते हैं, इनके नाम में वेद जुड़ा है ना, इसको कंपाइल करने के चलते जुड़ा हुआ है। लेकिन शुरू में क्या होता था, शुरू में ग्रामर उतने सही नहीं थे। बाद में संस्कृत में जो व्याकरण का रूल आया वो पाणिनि के चलते आया। किसके चलते, पाणिनि के चलते, ठीक है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदांग कितने हैं, माने वेदों के अंग कितने हैं, 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ठीक है। पुराण कितने हैं, 18 है। उपनिषद 108 है। और क्या होता है, उपनिषद क्या है, वेदांत है, मतलब वेद के अंतिम भाग है। अब हम लोग चैप्टर जो है उसमें इंटर करते हैं लोग, और यहाँ से हम लोग उस चैप्टर को समझते हैं लोग, ठीक है। जो पहला चैप्टर है हम लोगों का संस्कृत का, उसका नाम क्या है, मंगलम। चैप्टर का नाम क्या है, मंगलम। मंगलम का मतलब क्या होता है, मंगलम का मतलब होता है ना शुभ। क्या होता है, शुभ होता है और कल्याणकारी होता है। क्या होता है, कल्याणकारी। ओम मंगलम भगवान विष्णु गरुड़, जैसे सुने कुछ। इसमें क्या होता है मंगलम का मतलब, मंगलम का मतलब होता है शुभ हो, अच्छा हो, ठीक है। चलिए ये पाठ है ना, पहला पाठ, इसमें 5 श्लोक है। कितने, 5 श्लोक है, या इसको हम मंत्र बोले। क्या है, श्लोक या मंत्र है। और इन श्लोकों के द्वारा पता है क्या किया गया है, ईश्वर की वंदना, ईश्वर का ना गुणगान किया गया है यहाँ पे, ठीक है। क्या किया गया है इन मंत्रों के द्वारा, ईश्वर का गुणगान किया गया है। ईश्वर से प्रार्थना भी किया गया है इन मंत्रों के द्वारा कि हे ईश्वर हमें सदमार्ग दें। क्या दें,
सदमार्ग में, सीधा सीधा ये मतलब इससे कहने का। और इसमें जितने भी मंत्र हैं ये क्या है, पदात्मक। ध्यान रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव है। ये पहला वाला भी ऑब्जेक्टिव है कि मंगलम पाठ में कितने श्लोक हैं, कितने, 5 हैं। ये ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रखिएगा लोग। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसके सभी मंत्र क्या है, पदात्मक है। क्या है, पदात्मक। चीजों को 2 तरीके से दिखाया जाता है बच्चों। एक क्या कीजिए ना, उसका पूरा डिटेल बना दीजिए। जो आप बातों को कहना चाहते हैं उसको पूरा डिटेल फॉर्मेट में लिखिए, जैसे हम लोग कहानी लिखते हैं, भाषण लिखते हैं, इस तरीके से। या फिर उसको शॉर्ट में लिखिए और उसका मतलब उसमें छुपा हुआ रहता है। जैसे हम लोग कविता लिखते हैं, जो कविता रहता है ना उसमें छोटी सी रहती है, 2-3 लाइन रहेगा, लेकिन उसका मतलब बहुत ज्यादा रहता है। उसी तरीके से ना यहाँ पे जो मंत्र है वो कविता के रूप में, किस रूप में, कविता के रूप में। तो जो कहानी है, भाषण, वो गद्यात्मक होता है। क्या होते हैं, गद्यात्मक होते हैं, माने गद्य यानी कहानी के रूप का, ठीक है। और पदात्मक मतलब क्या है, कविता के रूप का, पदात्मक है। क्या है ये, पदात्मक, ठीक है। ये गद्यात्मक है, ये पदात्मक है, वो कहानी वाले। और ये क्या है, पदात्मक मतलब कविता वाले रूप का, ठीक है। यहाँ पे जितने भी मंत्र हम देख रहे हैं ना बच्चों, जितने भी मंत्र हम देखेंगे ये सारे के सारे मंत्र कहाँ से लिए गए हैं, उपनिषद से। कहाँ से लिए गए हैं, उपनिषद से। और हमने आपको पहले ही बता दिया कि उपनिषद क्या होते हैं, वेद के अंतिम भाग होते हैं। ये क्या होते हैं, उपनिषद वेद के अंतिम भाग होते हैं, ठीक है। और जो उपनिषद है ना, वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में, जो वेद नाम का जो हमारा साहित्य है उसके अंतिम भाग में क्या दर्शाता है ये उपनिषद। उपनिषद जो है आखिर वेद के अंतिम भाग में क्या लिखा हुआ है इन उपनिषदों में, ठीक है। क्योंकि उपनिषद क्या है, वेद के ही अंतिम भाग है। तो अंतिम भाग है, तो आखिर इस अंतिम भाग में क्या लिखा है, दार्शनिक सिद्धांतों को, ठीक है। वेद का जो अंतिम भाग है अर्थात उपनिषद है, उसमें क्या है, दार्शनिक सिद्धांत है। क्या है, दार्शनिक सिद्धांत। ये क्या होता है, दार्शनिक सिद्धांत का मतलब होता है ना बच्चों कि ईश्वर है या नहीं है, आत्मा होती है या नहीं होती, इन सब चीजों पे विचार किया जाता है, ठीक है। ये होते हैं हमारे दार्शनिक सिद्धांत। और ये हमको कहां मिलेंगे, वेद के अंतिम भाग अर्थात उपनिषद के अंदर, ठीक है। अब चलिए, अगर मान लीजिए आपको डिफिनीशन लिखने को आता है 2 नंबर का, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, उपनिषद क्या होता है, तो गुरु के समीप बैठकर लिया गया पाप मुक्ति, ईश्वर संबंधी ज्ञान को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उपनिषद। गुरु के समीप बैठकर लिया गया पाप मुक्ति ईश्वर संबंधी ज्ञान ही क्या होता है, उपनिषद होता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग जो है उसमें उपनिषद क्या दर्शाते हैं, तो दार्शनिक सिद्धांतों, किस सिद्धांतों को, दार्शनिक सिद्धांतों को। या फिर उसमें लिखा रहेगा दर्शन शास्त्र, किसको, दर्शन शास्त्र को, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग क्या करना है ना इसमें, अब हम लोग इस चीज को समझते हैं लोग बच्चों। ये जो है ये चंद्रिका मिलता है, 15-20 रुपए का मिलता होगा, ठीक है। इस चीज को ना आप लोग मार्केट से ले लीजिएगा लोग, ये काफी हेल्पफुल रहता है पढ़ने में, ठीक है। ये खुद से भी आप लोग लेकर इसको समझ सकते हैं लोग। यहाँ पे जो है ये जो रहता है ना, इसमें हिंदी जो है ये संस्कृत का हिंदी यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, और इसको आप आसानी से घर पे बैठ के समझ सकते हैं, ठीक है। जब भी आपको रिवीजन करने का मन करे यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं, और क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाता है, क्वेश्चन यहीं से रहता है। तो पूरी की पूरी जो आपकी जो मेहनत होगी वहां पे करने वाली जो मेहनत होगी वो बच जाएगा आपका मेहनत, ठीक है, अगर ये बुक आपके पास रहता है तो, ठीक है। चलिए अब हम श्लोकों को समझते हैं। जो 5 श्लोक हैं जो उपनिषदों से लिए गए हैं, इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा, ठीक है। चलिए, जो पहला श्लोक है हम लोगों का, ये क्या है, ये लिखा है हिरणमयेन, हिरण हिरणमयेन पात्रेण पात्रेण सतस्य अपहितम, सतस्य अपहितम मुखम मुखम तत्वम तत्वम उशना वृणु सत्य धर्माय दृष्टाय।
ठीक है, ये है हमारा श्लोक पहला। और ये क्या कह रहा है, अगर संस्कृत को आपको समझना है ना, इन सब चीजों का थोड़ा थोड़ा अगर आपको अर्थ समझना है तो आप ना बालक शब्द थोड़ा ध्यान में रखिएगा लोग, और जो कारक चिन्ह है उसको थोड़ा आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, इससे हेल्प मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पे जो हिरणमयन लिखा है ना, ये बालकेन से अगर इसको रिलेट कीजिएगा तो यहाँ पे होता है बालकेन, यहाँ पे होता है हिरणमयन, तृतीया विभक्ति एक वचन, जिसका मतलब क्या होता है बालक से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हिरणमयन, हिरणमयन पात्रेण माने हिरणमयन पात्र से, ठीक है। तो यहाँ पे पात्रेण भी तृतीया विभक्ति है। यहाँ पे संस्कृत में सोया का मतलब ना का के की होता है, क्या होता है का होता है, के होता है, की होता है, ठीक है, सोया का मतलब। तो सतत से यहाँ पे लिखा अपहितम का मतलब होता है ढका हुआ, क्या होता है ढका हुआ, मुख मतलब मुख। सुनिए क्या कर रहा है कि हिरणमयन पात्रेण सतत से अपहितम मुखम तत्वम पुषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्ट है। हम लोग ना प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से, कह रहे हैं कि हे ईश्वर, जो सच्चाई है ना वो क्या हो गया है, जो सत्य है उस सोने के पात्र से ढक गया है, और सत्य प्राप्ति के लिए क्या करो, उस वो जो पात्र है उसको क्या करो हटा दो, तभी हम क्या कर सकते हैं सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं। पहले इसको हम लिखवाते हैं बच्चों, ठीक है, फिर आप लोग को और समझाते हैं चीज को कि क्या कह रहा है ये। हे प्रभु, लिखिएगा लोग इसको नोट कीजिएगा, हे प्रभु सत्य का मुख, सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। सत्य प्राप्ति के लिए उस पात्र को हटा दे, तभी सत्य की प्राप्ति संभव है। पता है हम ईश्वर से क्या कह रहे हैं कि हे ईश्वर, जो सच्चाई है उस सोने के पात्र से, किससे, सोने के पात्र से ढका हुआ है, मतलब एक मोह माया से ढक गया है। एक मोह माया के जाल में हम लोग बंधे हुए हैं और कभी भी सत्य नहीं बोल पाते हैं हम लोग। सपोज कीजिए कि एक व्यक्ति जो है किसी बहुत बड़े पद पे है, सपोज कीजिए जज है, और उसका बेटा कुछ गलती करता है, और ऐसा गलती करता है कि उसको ना वो जो जज है उसको बहुत बड़ा सजा सुनाने वाला होता है, लेकिन एक ऐसा मोह माया है इस बीच में, बाप और बेटे के बीच में, इस मोह माया के चलते क्या करेगा वो अपने बेटे को ना ज्यादा सजा, उस तरीके का सजा नहीं सुना पाएगा, आरस में उसको बचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे मोह माया है। आप मान लीजिए सच, किसी चीज पे सच बोलना चाहते हैं, और इसके बदले में हम क्या बोलते हैं ना कि आप कुछ धन ले लो हमसे, और क्या करो आप इस चीज को मत बोलो, तो आप क्या करोगे, ऐसा नहीं करोगे, ठीक है। तो वही कह रहा है कि मोह माया से क्या किए हम सच्चाई को ढक दिए हैं, तो जो सच है वो क्या हो गया है, मोह माया से ढक गया है। और अगर हमें सत्य बोलना है तो ईश्वर क्या करो, आप उस बर्तन को हटाओ वहां से, ताकि हम क्या कर सके, सच बोल सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कई तरीके से पूछता है कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, ठीक है। या फिर लिख सकता है हिरणमय, ऑप्शन में आपको दे सकता है हिरणमयन पात्रेण, कौन सा पात्रेण, हिरणमयन पात्रेण, ठीक है। सोने का पात्र सीधा सीधा दे सकता है, या फिर हिरणमयन पात्रेण दे सकता है, या फिर ना आपको ऑप्शन में दे सकता है सुवर्ण पात्र, क्या सुवर्ण पात्र। इसका भी मतलब क्या होता है, सोने का बर्तन ही होता है, सोने का पात्र ही होता है, लेकिन इसको सुवर्ण पात्र ऐसा लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा लोग। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव यहां से क्या बनता है कि सत्य प्राप्ति के लिए जो है किसको हटा दे, किसको हटा दे, तो सोने के पात्र को हटा दे, ठीक है। मन से मोह माया को हटा दे, इस मोह माया को ही क्या बोल रहा है, सोने का पात्र बोल रहा है बच्चों, ठीक है। चलिए
जो 2 नंबर श्लोक है हमारा, ये 2 नंबर श्लोक क्या है? अणोर अणियान महतो महियान, महतो महियान, आत्मस्य आत्मस्य जंतो निहिताम, जंतो जंतो निहिताम गुहायाम तम क्रतु पश्यन्ति, तम क्रतु पश्यति वित्सोको वित्सोको धातु प्रसादा महिमनात्मना। क्या कह रहा है ये? 2 नंबर श्लोक ये क्या कह रहा है हमसे? चलिए, ये क्या कह रहा था? अरो अरियान महतो महियान आत्मस्य जंतो जंतो निहितो गुहायाम तम कर्तु पश्यन्ति वित्सो को धातु प्रसादात महित मनात्मना। क्या कह रहा है बच्चों? ये कह रहा है ना कि जीव के हृदय रूपी गुफा में, जो जीव का हृदय होता है ना, जो जीव का हृदय होता है, उस गुफा में अणु से भी छोटा, ठीक है, किसी पदार्थ को जब हम तोड़ते हैं ना, तो सबसे छोटा जो उसका कण होता है वो परमाणु होता है या अणु होता है, ठीक है। अणु से भी छोटा तथा महान से महान क्या रहती है? आत्मा रहती है। अणु से भी छोटा तथा महान से महान आत्मा रहती है, क्योंकि इसी के कारण क्या होता है? जीव जीवित रहता है, ठीक है। और जीव परम सत्य के दर्शन मात्र से परमात्मा में क्या होता है? मिल जाता है। इस ये जो पूरा हमारा जो श्लोक था, इसे कहने का क्या मतलब है कि जीव का जो हृदय रूपी गुफा रहता है, उसमें अणु से भी छोटा और महान से महान क्या रहता है? आत्मा निवास करती है वहां पे। और जीव जो है परम सत्य के, मतलब जब
जीव को ना परम सत्य अर्थात ईश्वर ईश्वर मिल जाता है, ठीक है। तब उसमें क्या होता है, वो एकाग्र हो जाता है, उसी में जाकर के मिल जाता है वो, ठीक है। दर्शन मात्र से ही क्या होता है, ये इस परमात्मा में मिल जाता है। जब सच्चाई होने लगती है, जब हम सत्य की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, तो हमें किसकी प्राप्ति होने लगती है, ईश्वर की। और तब हम जाके क्या होते हैं, परमात्मा में मिल जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखिएगा लोग यहाँ पे, कि ये जो है, जो पहला नंबर जो हमारा श्लोक है, ठीक है, ये कहां से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया था, ईशावास्य से। किससे, ईशावास्य। किससे लिया गया है, ईशावास्य। यहीं पे लिख करके एकदम अच्छे से याद रखिएगा लोग, ईशावास्य। क्या नाम है इसका, ईशावास्य उपनिषद, ठीक है। और ये जो दूसरा नंबर है हमारा, जो दूसरा नंबर श्लोक है, ये कहां से लिया गया है, तो ये जो है कठोपनिषद। किससे, कठोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। आप लोग को ये सब चीजें जो है काफी अच्छे से ध्यान रखना है बच्चों। कठोपनिषद इससे लिया गया है, ये कठोपनिषद से, ठीक है। अरुण अरियान महतो महियान आत्मस्य जंतु निहिताम गुह्याम तम कर्तु पश्यन्ति वित्सो को धातु प्रसादात महिमात्मना। कह रहा है कि जीव के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से महान आत्मा रहती है। जीव परम सत्य के दर्शन मात्र से क्या होता है, इस पर मिल जाता है। बस इतना चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछता है यहाँ से, जीव के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान रहता है, आत्मा। और दूसरा पूछता है कि आत्मा कहाँ रहती है, जीव के हृदय रूपी गुफा में, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। और यहाँ से ना इतना लिख देगा, देखिए आप पूछता कैसे है, अरुण और यान महतो महियान लिख देगा, पूछ देगा ना आपसे कि बताइए किस उपनिषद से लिया गया है, किससे, कठोपनिषद। किससे, कठोपनिषद से लिया गया है। हिरण्मयन पात्रेण लिख देगा, डैश डैश कर देगा ऐसे, और उसके बाद से पूछेगा ना डॉट 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 कि आपसे बताइए किस उपनिषद से लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा क्या, ईशावास्य से। किससे, ईशावास्य से लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा लोग, कॉपी अच्छे से बनाइएगा लोग इस चीज का, ठीक है। तीसरा है सत्यमेव, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते नानृतम, नानृतम सत्यमेव सतेन पंथा, सतेन पंथा वित्तो, वित्तो देवयान इन क्रम त्रिस्यो, इन क्रम त्रिस्यो काम यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। अर्थ देखिए क्या कह रहा है ये, और पता है क्या है इसका, सत्यमेव जयते मतलब क्या, सत्य की ही, सत्य की ही जीत होती है। किसकी जीत होती है, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की, असत्य की नहीं। सत्य से ही ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता मिलता है। इसलिए इसलिए ऋषिगण
सुनते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या कह रहा है, सत्यमेव जयते नानृतम सत्यम पंथा वित्तो देवयाना एन क्रम ऋषियो हाप्तकामा यत्र तत् सत्य से परम निधानम। ठीक है, क्या कह रहा है, ये सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही क्या होता है ना, सत्य से ही ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता मिलता है। अगर आप सच्चाई के रास्ते पर हैं तो आप ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता आपको मिल जाएगा। सत्य से क्या होता है, ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता मिलता है। इसलिए जो ऋषिगण होते हैं क्या करते हैं, सत्य का मार्ग चुनते हैं। बहुत ही सिंपल है, ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते नानृतम ऐसे लिख देगा इतना, ठीक है, और डॉट डॉट करके पूछ देगा ना आपसे, ये बताइए किस उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो किससे लिया गया है, ये वाला किस उपनिषद है बच्चों, किससे है ये है मुंडक उपनिषद। किससे, मुंडक उपनिषद, ये किससे लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे पूछता है ना किसकी जीत होती है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है किसकी जीत होती है, सत्य की। किसकी जीत नहीं होती है, असत्य की। ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता किससे मिलता है, सत्य से। ये सब इसमें का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ऋषिगण जो है ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसका मार्ग चुनते हैं, सत्य का। ठीक है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद। ध्यान रखिएगा लोग पूरा। ठीक है, तो बच्चों अगला जो श्लोक हम लोग का, ठीक है, तो चौथा नंबर श्लोक है, ये क्या कहता है हम लोगों को कि यथा नदा से नदमना समुद्र संगठन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपा विमुक्तम परात्परम पुरुषम उपैति दिव्यम। ठीक है, क्या अर्थ है इसका, इसका अर्थ है बच्चों कि जिस प्रकार क्या होती है, बहती हुई नदी समुद्र मिलकर क्या करती है, अपने नाम को खो देती है, उसी प्रकार विद्वान क्या करते हैं, ईश्वर मिलकर अपने नाम को खो देते हैं। क्या मतलब है, जिस प्रकार कोई नदी होती है और बहती हुई क्या होती है, समुद्र में जाकर के मिल जाती है और अपना नाम खो देती है। ठीक है, उसके बाद उसको नदी ना बोलकर हम लोग क्या बोलते हैं, समुद्र बोलते हैं। उसी तरीके से जो विद्वान होते हैं वो ईश्वर मिले क्या होते हैं, अपने नाम को खो देते हैं। उसके बाद से उस नाम से उनको नहीं जाना जाता है, जबकि ईश्वर ईश्वरीय रूप में उनको जाने जाना लगता है। ठीक है बच्चों, तो ये इसका अर्थ है। और यह कहां से लिया गया है, यह श्लोक जो है ना, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहां से, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आते हैं, ये जो चौथा नंबर जो श्लोक है इसमें से क्या क्वेश्चन आते हैं हम लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पे पूछता है ना कि कौन अपने नाम को खो करके समुद्र में मिल जाता है। तो कौन है, नदियां जो होती है अपने नाम को खो करके होती है समुद्र में मिल जाती है। कौन कौन जो है अपने नाम को खो करके ईश्वर में मिल जाते हैं, तो विद्वान क्या होते हैं, अपने नाम को खो करके ईश्वर में मिल जाते हैं। चौथा जो यहाँ पे है, जो चौथा हम लोगों से क्वेश्चन पूछेगा कि यह जो श्लोक है ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से। किससे, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, और क्या करता है ना बच्चों, यहाँ पे कुछ लाइन लिख देता है, उसके बाद डॉट करता है ये। ठीक है, इसमें से कुछ लाइन लिख करके डॉट करता है और डॉट करने के बाद ना पूछता है ये जो श्लोक है ये किस उपनिषद से लिया गया है, इस तरीके से पूछता है। या फिर इसमें से कुछ बातें लिख करके आपसे पूछ सकता है कि बताइए किस, ये जो श्लोक है ये किस उपनिषद से लिया गया है। दो तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जो पांचवा नंबर श्लोक है ये क्या कह रहा है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्ताव तमे विदित्वाति मृत्युमेति न अन्य पंथा वित्तन्य। क्या कह रहा है ये कि वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान क्या है, विद्यमान है। जो वेद है वो किसके समान विद्यमान है, सूर्य के समान। जिस तरीके से जो वेद है वो क्या है, जिस तरीके से जो सूर्य है वो अनंत काल से क्या हो रहा है, अपने प्रकाश से क्या कर रहा है, अंधकार को मिटा रहा है। उसी तरीके से जो वेद है वो भी क्या है, अब वेद के अंदर जो ज्ञान है इसे क्या कर रहा है, जो जीवन में अंधकार है, जो जीवन में अज्ञान है, तो क्या कर रहा है, ये खत्म कर रहा है। इसी से क्या करते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, इससे ज्ञान को प्राप्त करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। जो जन्म और मृत्यु का जो साइकिल है उस बंधन से मुक्त होते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो जो पांचवा नंबर श्लोक था बच्चों, इसका यही अर्थ है। और यह कहां से लिया गया है, श्वेताश्वर उपनिषद से। कहां से, श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। तो यहां से क्वेश्चन क्या पूछता है कि कौन जो है आदित्य वर्ण सूर्य के समान विद्यमान है, तो कौन, वेद। कौन है, वेद है।
और ज्ञानी लोग किससे ज्ञान प्राप्त करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं? वेद से। किससे? वेद से। ठीक है, चलिए। तो बच्चे ये जो पांचों के पांचों श्लोक थे, ठीक है, इसको हम लोग पूरा कर लिए हैं। और इसके बाद इस पर हम लोग जो क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं लोग। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।